दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे एक आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। ये द्वीप समूह 10 बड़े द्वीपों और 8 बड़े टापुओं से मिलकर बना है। इस देश का कल्चर इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। इस आइलैंड पर खुली जगहों पर कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। एक ऐसा आइलैंड जहां एक भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सड़कों के जरिए ही पॉसिबल है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर जानवर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और इस आइलैंड पर 90% खाने का सामान दूसरे देशों से मंगाया जाता है। यहाँ की सबसे फेमस शराब गन्ने के रस से बनाई जाती है, जिसे खुद यहाँ के किसान बनाते हैं। देह व्यापार को लेकर यहाँ पर बहुत ही खुलापन है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है केप वर्द। अफ्रीका में छुपी हुई कुछ खास जगहों में से एक है केप वर्द। इसकी खोज 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने ही इसे केप वर्द नाम दिया था, जिसका मतलब होता है ग्रीन कैप। प्राय केप वर्द की राजधानी शहर होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और यही शहर इस देश का मुख्य वित्तीय शहर भी है। कहा जाता है कि इसी शहर से पूरे केप वर्द को संभाला जाता है। 2017 के बाद से केप वर्द के लोग काफी आगे निकल चुके हैं। कभी अंधेरे की जिंदगी जीने वाले इस देश के पास अब सब कुछ है। केप वर्द में लगभग 70% लोगों के पास इंटरनेट पहुंच गया है। 2007 के बाद ये एक विकसित देश बन गया है, जबकि 2007 से पहले इस देश की गिनती कम विकसित देशों में की जाती थी। इस देश की जनसंख्या 5.5 लाख के आसपास है। फिलहाल ये देश अफ्रीका में से विकसित देशों में बना हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण इस देश की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर और टूरिज्म पर टिकी हुई है। इन दोनों चीजों से ही यहाँ की 70% इकोनॉमी कवर होती है। दोस्तों, ये देश उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहाँ खेती ज्यादा नहीं होती। इस देश की करेंसी केप वर्दे एस्कुडो है, जो भारत के 0.76 रुपए के बराबर ही बन पाती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली। यहाँ एजुकेशन से लेकर सभी सरकारी कामों में पुर्तगाली भाषा में ही बात की जाती है। यहाँ का प्रेसिडेंट ही पूरे देश का मुखिया होता है। यहाँ भी हमारी तरह ही प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का चयन 5 सालों के लिए ही किया जाता है। इस देश के लोग विदेशों में ज्यादा रहते हैं। इस देश में ट्रांसपोर्ट सिर्फ बाई एयर या फिर सड़कों के जरिए ही होता है। सड़क नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर 1350 किलोमीटर का ही सड़क नेटवर्क है। केप वर्द एक बसाया हुआ द्वीप है। ऐसे में यहाँ जानवरों का रहना आसान नहीं है। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं वे सभी बाहर के देशों से लाए जाते हैं। लंबे कानों वाला चमगादड़ यहाँ का इकलौता लोकल जानवर है, जिनकी संख्या यहाँ 20% से भी ज्यादा है। चमगादड़ों की ये प्रजाति कुछ ही आइलैंड्स में पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति काफी खास मानी जाती है। यहाँ की कल्चर अफ्रीकी और यूरोप कल्चर की मिक्सचर है। वेश्यावृत्ति इस देश में पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर सेक्स टूरिज्म भी बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। यहाँ के बीचेस, बार्स और रिसोर्ट्स में ये काम पूरी आजादी के साथ होता है। यहाँ की करेंसी भारत से काफी कमजोर होने के कारण यहाँ पर लोग सेक्स टूरिज्म के लिए काफी मात्रा में जाते हैं। कम पैसों में फुल मजा तो भला कौन नहीं जाना चाहेगा। केप वर्दे ने ओलंपिक खेलों में भी ज्यादा हिस्सा नहीं लिया है। यहाँ के लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित है। पन्नू दी टेरा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस माना जाता है, जिसे यहाँ की औरतें अपने हाथों से बनाती हैं। यहाँ पर सिर्फ 10% जमीन ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर खाने का ज्यादातर सामान विदेशों से ही इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये देश दूसरे देशों से तेल और मशीनरी भी आयात करता है। इस देश के लोग काफी मिलनसार होते हैं। ये लोग सड़कों पर एक दूसरे से घंटों हालचाल ही पूछते रहते हैं। मेहमान नवाजी मानो यहाँ के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। ईसाई धर्म इस देश का मुख्य धर्म है। यहाँ 75 से 80% लोग रोमन कैथोलिक हैं। इस देश में ईसाई त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस देश में हर साल कई बड़े इवेंट्स का आयोजन भी किया जाता है, जो देखने लायक होते हैं। इस देश के लोगों में खाने के साथ शेयरिंग बहुत जरूरी है। यानी आप यदि केप वर्द में हैं तो आपको अपना खाना शेयर करना ही पड़ेगा। यहाँ की नेशनल डिश है कचूपा। आपको बता दूं कि कचूपा सिर्फ केप वर्द में ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी डिशेस प्रचलन में है। यहाँ पर शराब को गन्ने के रस से बनाया जाता है। ये शराब यहाँ पर बहुत पॉपुलर है। इसमें 40% से ज्यादा अल्कोहल होता है। ये ड्रिंक काफी हद तक रम की तरह लगता है और इस ड्रिंक को यहाँ के किसान ही बनाते हैं। पिको दो फोगो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो समुद्र तल से 2829 मीटर ऊपर है। इसके अलावा केप वर्द के बीचेस दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अफ्रीकन केप वर्द।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।